सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। आये हनुमन्त विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गाती धरो पधारी पवन पधारी पवन कुमार पधारिए पवन कुमार। बोले पवन सुत हनुमान की जय। वृंदावन के बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की पवन सुत हनुमान की तारा मैया की जय। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व श्रद्धा भक्ति भाव से गोविंद को हृदय में विराजमान करते हुए मुखारविंद से गोविंद नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि सभी गाइए गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल
जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा हो जय जय राधा हो जय जय राधा रमण हरि बोल। बोले राधा रमण भगवान की। वृंदावन बांके बिहारी लाल की। तारा मैया की। ग्राम देवता की। स्थान देवता की। कुलजा मैया की। गौ माता की। सत्सनातन धर्म की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम्। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुण वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरुण आनंद कंद वर्धन व्रजन बंदन भक्तोर चंदन नंदनंदन यशोदानंदन चित्चोर माखनचोर भगवान श्याम सुंदर की अनुकंपा से प्रेरणा से इच्छा से पूर्वजों के आशीष से आशीर्वाद से मां परम्पा जगजननी महामाया तारा मैया की प्रेरणा से शर्मा परिवार के माध्यम से वैकुंठवासिनी स्वर्गश्री गोदावरी जी की पुण्य वार्षिक तिथि पर यहाँ पर माँ जगजननी महामाया के चरणारविंद में कैथली घाट में ये भगवान की मंगलमयी कथा का आयोजन आज जिसका प्रथम दिवस भगवान की अपूर्व कृपा प्रेरणा अनुकंपा इच्छा से पितरों के आशीष से हम आप सभी का परम सौभाग्य कि भगवान की मंगलमयी कथा का गान पान व उसमें स्नान करने के लिए हम आप सभी सद्भागी हुए हैं। तो ऐसे भगवान के चरणारविंद में उनके युगल चरणों की छवि का ध्यान करते हुए उनके चरणों में वंदन नमन प्रणाम करते हैं। यज्ञ के आचार्य इस हिमाचल की शान आन मान जिनकी अध्यक्षता में ये यज्ञ आरंभ हुआ, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय आदरणीय वंदनीय श्री पाटी वाले गुरु जी
उनके साथ आए हुए विद्युत मंडली जो कुल पुरोहित है भैया नरेश भैया जी, उनके चरणों में भी हमारा कोटि कोटि वंदन नमन प्रणाम। मंडल में आवाहित स्थापित सुपूजित सभी देवी देवताओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन प्रणाम। कथा श्रवण करने आई हेतु श्रद्धालु जन, रसिक जन, भगत जन सहित करुणामयी ममतामयी माताओं के चरणों में हमारा कोटि कोटि वंदन प्रणाम नमन। भागवत जी को साक्षात हृदय में विराजमान करते हुए, मन को भगवान के चरणारविंद में समर्पित करते हुए, श्री हरि परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम्, ऐसे श्री हरि के चरणों में नमन वंदन प्रणाम करते हुए आइए भाव से आज भागवत की महात्म्य की कथा को हम आप सभी श्रवण करें, जो कि पद्म पुराण से लिया गया है। ऐसे भगवान की महिमा से परिपूर्ण महात्म्य महिमा हम आप सभी श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सत्य है, चेतन है, चित है, प्रकाशवान है और उनकी मंगलमयी कथा को श्रवण करके जो जीव को आनंद प्राप्त हुआ करता है, ऐसे आनंद स्वरूप त्रिकालाबाधित जो सत्य है, जीव के जो त्रिताप है, दैविक दैहिक भौतिक, ऐसे ताप का नाश करने वाले जो विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार करते हैं, श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी कहते हैं, ऐसे भगवान के चरणों में हम मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और एक बड़ी विलक्षण बात कही है, भागवत या सत्संग उन्हीं जीव को जीवन में प्राप्त हुआ करता है जिस पर भगवान की अपूर्व कृपा हुआ करती है। अन्यथा जिस पर भगवान की कृपा नहीं या हमारे अच्छे कर्म नहीं, तो उस जीव पर भगवान की कभी भी कृपा नहीं हुआ करती। और जो ये सत्संग है, सत्संग जीव को बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ करता है। बाबा गोस्वामी जी रामचरितमानस में यही बात कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु, राम कृपा बिनु, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग, सत्संग के बिना विवेक यानी कि ज्ञान जागृत नहीं होता, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ करता। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की यदि जीव पर कृपा नहीं तो उसे सत्संग कभी जीवन में प्राप्त नहीं हो सकता। तो ऐसे भगवान की 7-8 दिन तक हम आप सभी कृपा प्राप्त करेंगे। सभी से निवेदन रहेगा कि व्यर्थ की बातों को छोड़ करके भगवान का सुमिरन करे, नाम ले, चिंतन करे। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। एक बार और कहिए जय श्री कृष्णा। आइए नैमिषारण्य के पुण्य पावन भूमि पर चलते हैं। कैसी है, जहां पर मनु और शत्रुपा जी ने
तपस्या की, साधना की, भगवान को प्राप्त किया, ऐसी पावन पुण्य भूमि नैमिषारण्य, तीर्थ वर्ष नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ, द्रवहु सुदशरथ, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। साधकों को सिद्धि देने वाला नैमिषारण्य की पावन भूमि, मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान की कैसी कहता है, कथा है, जीव के जीवन का मंगल करने वाले, अमंगलों का नाश करने वाले पुण्य पावन भूमि नैमिषारण्य की। 88,000 शाकादि ऋषि विराजमान। व्यास जी के परम शिष्य श्री सूत जी महाराज आसन पर आसीन है। आज सूत जी के चरणों में नमन वंदन प्रणाम किया। शरद जी ने प्रश्न किया, भगवान आपका ज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाला है, और नष्ट करने वाला ही नहीं, आपके पास जो ज्ञान का प्रकाश है, जिस प्रकार भगवान सूर्य कोटि सूर्य समप्रभा, 100 करोड़ सूर्यों का जो प्रकाश हुआ करता है, उसी प्रकार आपके पास दिव्य ज्ञान का प्रकाश है। महाराज आपसे विनम्र निवेदन है कि ये जो कलयुग है, कलयुग में बहुत सारे दोष हैं। कलयुग में जो प्राणी है उनके पास समय बहुत कम है। किसी कुत्ते को ये नहीं कहना पड़ता कि तू कुत्ता बन, किसी गधे को ये नहीं कहना पड़ता कि तू गधा बन, परंतु आजकल कलयुग के प्राणी से ये कहना पड़ता है कि तू सच्चा मानव बन। कलयुग का जो प्राणी है वो मानव नहीं, दानव हो चुका है। महाराज सुबह से शाम दिन रात बस 2400 घंटे धन के पीछे पड़ा है। भगवान की माया उसे छोड़ नहीं रही महाराज। इसलिए आपसे निवेदन है कि कलयुग के प्राणी महाराज भक्ति कैसे जागृत हो, उन्हें ज्ञान कैसे प्राप्त हो, वैराग्य कैसे उन्हें मिले महाराज। भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्राप्त करने वाला कोई आप महाराज सरलतम साधन बताइए। भगवान की माया प्रत्येक जीव को मायाक्रांत कर रही है, इस माया से जीव कैसे बचे। सूत जी ने कहा, सुंदर प्रश्न है। कलयुग में बहुत सारे दोष है ऋषियों, परंतु एक अच्छा जो गुण है कि हरिनाम संकीर्तन। एक समय की बात है ऋषियों, महाराज अभिमन्यु नंदन उत्तरापुत्र महाराज परीक्षित को जब 7वें दिन मरने का श्राप लगा, गंगा के तट पर विराजमान थे महाराज परीक्षित उत्तरापुत्र। जैसे ही व्यासदेव के पुत्र भगवान सुखदेव स्वामी को पता चला तो गंगा के तट पर प्रकट हुए
जिन महाराज परीक्षित को शाप था 7वें दिवस मरने का, उन परीक्षित को भागवत की कथा श्रवण करवा करके उन्हें मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया। शौनक जी ने प्रश्न किया, भगवान भागवत की कथा सुन करके 7 दिन में परीक्षित की मुक्ति हुई। आप कहते हैं कि भागवत जो है वो मुक्ति देने वाला है, और भागवत का जो जीव आश्रय ले लेता है वो इस मृत्यु लोक को बड़ी सहजता से पार करके भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ करता है। आपसे निवेदन है महाराज, ये भागवत क्या है और लोग जीव ये भागवत क्यों करवाते हैं? भागवत के श्रवण करने से जीव को क्या फल मिलता है? ये भागवत किसने श्रवण करवाई, किसको श्रवण करवाई? शौनक जी ने कहा, शौनक जी ने प्रश्न किया, सूत जी ने कहा, सुनो कि एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारद। एक समय की बात है, बद्रीनाथ धाम में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा को लेकर के मुख में भगवान का नाम था, सत्संग कर रहे थे, हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। जब अपने अनुज भैया श्री नारद जी से भेंट हुई, और नारद जी से भेंट करने के पश्चात नारद जी का जब मुख उन्होंने मलिन देखा, पूछ लिया, भैया नारद क्या बात है, आप इतने सत्संगी होकर के भी आज आपके मुख पर ऐसा विषाद, ऐसा दुख, आपके दुख का कारण जान सकते हैं क्या? क्या हुआ? सूत जी कहते, शौनकादि ऋषियों, जब सनकादि ऋषियों ने नारद जी से ऐसा प्रश्न किया, नारद जी के नेत्र जो थे सजल हुए। नारद जी ने हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन किया, चारों अग्रज भाइयों के चरणों में प्रणाम निवेदित किया और कहा, भैया कि अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः नापश्यं कुत्रचिच्छर्म मनः संतोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना। भैया मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, श्रीरंगम गया, हरिक्षेत्र गया, स्वर्ग गया, वैकुंठ गया, ब्रह्मलोक तक गया, कैलाश गया, परंतु कहीं पर मुझे सत्संग नहीं मिला। दरबारी कानड़ा, जब मुझे कहीं पर सत्संग नहीं मिला तो मैं वृंदावन पहुंचा। वृंदावन जैसे ही पहुंचा, मेरे मन को कुछ शांति प्राप्त मिली कि वृंदावन में कुछ सत्संग का आनंद मुझे प्राप्त हुआ। परंतु कुछ क्षण बाद मैंने क्या देखा, वहां पर मैंने एक आश्चर्य देखा कि तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निषन्ना तत्राश्चर्यं मया दृष्टं। वहां पर मैंने एक दृश्य देखा। क्या देखा कि युवती रो रही थी और दाएं और बाएं जो उसके तो वृद्धावस्था में कोई वृद्ध पुरुष थे। बहुत सारी देवियां थी जो उसे जल पिला रही थी, समझा रही थी, बुझा रही थी, परंतु वो जो नव युवती थी वो रो रही थी, क्रंदन कर रही थी। नारद जी कहते हैं, भैया मैंने जब उस युवती के पास गया, मैंने उससे प्रश्न किया, देवी क्या बात है,
क्यों रोती हो? क्या हुआ? स्वस्य दुःखस्य कारण। और आप बताइए कि आपके दुख का कारण क्या है? नारद जी कहते हैं उसने मुझसे प्रार्थना की, कहा, परिचय दिया, मेरा नाम है भक्ति। महाराज भक्ति हूं मैं। परंतु समय की विडंबना देखिए, माँ नव यौवन रूप बनकर के विचरण कर रही है, नव युवती है, और बालक देखिए दोनों वृद्ध। ऐसे काल की क्यों गति महाराज? द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई महाराज, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कहीं मेरा सम्मान हुआ, परंतु कई प्रदेश ऐसे थे जहां मुझे मार भगाया, मेरा आदर ही नहीं, सम्मान ही नहीं। वृंदावन में आकर के कुछ मुझे शांति प्राप्त हुई नारद जी, परंतु ये मेरे बालकों की आप दुर्दशा देखिए। आखिरकार मेरे बालकों का कौन उद्धार कर पाएगा? नारद जी ने जब भक्ति मां की ये विनती क्रंदन सुना, नारद जी को चिंता होने लगी, हे भगवान, आज भगवान की भक्ति का भी ऐसा अनादर, और भगवान की भक्ति जो है उसके ज्ञान और वैराग्य की ऐसी दुर्दशा, काल की ऐसी विडंबना। नारद जी कहते हैं, भैया मैंने भक्ति को विविध प्रकार से समझाया। भक्ति ने प्रश्न किया, ये कलयुग क्यों आया? और कलयुग के आने से यदि मेरे बालकों की ऐसी दुर्दशा है, तो महाराज परीक्षित जो है, उत्तरानंदन अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित ने कलयुग को क्यों स्थान दिया? नारद जी ने कहा, मां कलयुग में वैसे तो बहुत सारे दोष है, परंतु एक इतना बढ़िया गुण है, यदि कलयुग का प्राणी उस गुण का आश्रय ले ले तो जीव भव से पार हुआ करता है। भक्ति मां ने पूछा, कौन सा है? नारद जी कहते हैं, मां कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। कलौ केशव कीर्तना। मां, कलयुग का प्राणी यदि हरि नाम संकीर्तन गाएगा तो उसका उद्धार बड़ी सहजता से होगा। भक्ति मां ने कहा, नारद जी आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आप मेरे पुत्रों पर भी दया दृष्टि डालिए, क्योंकि हमेशा ही आपके मुख से हरि नाम कीर्तन का गान होता रहता है, इसलिए महाराज कृपा दृष्टि कीजिए। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों, नारद जी कहते हैं सनकादि ऋषियों से, भैया भक्ति की विनती को स्वीकार करके जैसे ही मैं ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने का प्रयास करने लगा, जैसे ही मैंने ज्ञान और वैराग्य के कान के पास जाकर के कीर्तन किया, हरि नाम का गान किया, चेतना आती फिर लुढ़क जाती। गीता सुनाई, उपनिषद सुनाए, परंतु थोड़ी चेतना आती फिर लुढ़क जाती। वेदों का सार तक सुना दिया, परंतु मेरा मन व्यथित होने लगा। इतना कुछ सुनाने के बाद भी भक्ति के पुत्र मैं चेतना भी नहीं आ रही, तनिक चेतना आती फिर सो जाती। उसी समय आकाश से आकाशवाणी हुई, नारद जी को दिशा निर्देश किया, हे नारद, जे व्योमवाणी तदैवा महर्षे खिद्यता उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। उसी समय आकाशवाणी हुई, कहा, हे मुने, खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निस्संदेह सफल होगा। हे देवर्षि, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, सत्कर्म के बाद ही ज्ञान और वैराग्य अपनी मां के साथ नवयौवन प्राप्त होंगे।
नारद जी कहते हैं भैया जैसे ही मैं यत्र तत्र मैंने भ्रमण किया, सत्कर्म को ढूंढने लगा, परंतु सत्कर्म कहीं मुझे नहीं दिखाई दिया। आज आपकी शरण में हूं। आखिरकार वो सत्कर्म कौन सा है जो आकाशवाणी ने मुझसे कहा? सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों जब बद्रीनाथ धाम में ये प्रश्न किया नारद जी ने, सनकादि ऋषियों को पता चला कि अच्छा नारद जी की चिंता का यही कारण है। सनकादि ऋषियों ने कहा नारद चिंता मत करो, कि मां चिंता कुरुदेव वर्षे हर्षम चित्ते समा उपायः सुख साध्योऽत्र वर्तते पूर्व एव। उपायः सुख साध्योऽत्र वर्तते पूर्व एव हि। उपाय हमारे पास है, चिंता मत करो। महाराज समाधान कौन सा ऐसा समाधान है ताकि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य मैं चेतना आ जाए? महाराज सनकादि ऋषियों ने कहा वो जो उद्यम है, सत्कर्म है, वो है श्रीमद् भागवत कथा। नारद एक बार भक्ति के पुत्रों को ज्ञान और वैराग्य को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करो, हमारा पूर्ण विश्वास है कि अपनी मां के साथ नृत्य करेंगे। नारद जी ने कहा भैया यमन भागवत के श्रवण करने से ज्ञान और वैराग्य की चेतना आ जाएगी। मैंने महाराज गीता सुनाई, उपनिषद सुनाए, विष्णु सहस्रनाम का पाठ सुनाया, वेद सुना दिए, उपनिषद सुना दिए। महाराज भागवत के श्रवण करने से ज्ञान और वैराग्य को चेतना आ सकती है। विविध दृष्टांत देकर के समझाया है। समस्त शास्त्रों का जो सार है वो श्रीमद् भागवत। एक बार श्रवण करवाओ, श्रवण करवाने से ज्ञान वैराग्य में चेतना आए। अच्छा महाराज परंतु मैं इसे कहां श्रवण करवाऊं? तो कहा जाओ गंगा के द्वार जाओ, हरिद्वार पर, और ये भागवत की कथा हम आपको श्रवण करवाएंगे, भक्ति के पुत्र को श्रवण करवाएंगे। गंगा के तट पर हरिद्वार पर पहुंचे, नारद जी के साथ सनकादि ऋषि भी पहुंचे। वहीं पर सुंदर व्यासासन का निर्माण किया। चारों ऋषि कुमार उसी नवकोमल बालक पर विराजमान हो गए। सूची कहते हैं इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथामृत का पान कराने के लिए वहां तुरंत प्रकट हुए। जिस समय वे तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक सभी जगह से इस कथा का हल्ला हो गया। हे शौनकादि ऋषियों, जो भक्त रसिक थे, विष्णु भक्त थे, वो सभी श्रीमद् भागवत कथा का पान करने के लिए गंगा के तट पर आ गए। भृगु आए, वशिष्ठ आए, अत्रि आए, च्यवन आए, पराशर आए। गंगा आदि नदियां वहीं गंगा के तट पर प्रकट हो गई। पुष्कर आदि वन, सरोवर आदि, कुरुक्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय पर्वत, गंधर्व, दानव, किन्नर, पिशाच, डाकनी, पिशाचिनी सारे उसी गंगा के तट पर प्रकट हुए। सभी भागवत की महिमा का गान कर रहे, जय जयकार कर रहे। बोले भागवत भगवान की। सनकादि ऋषियों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और श्रोताओं से कहा, रसिक जनों से कहा, भक्तों से कहा, हे कथा प्रेमियों, के सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा
यस्याः श्रवणमात्रं हरिश्चित्तं हरिश्चित्तं समाश्रये। हे कथा प्रेमियों, भगवान की जो कथा है ना, वो हमें सदा श्रवण करनी चाहिए। उसके श्रवण करने से जीव के हृदय में साक्षात गोविंद विराजमान हो जाता है। और जीवन में जिसने भी एक बार भगवान की कथा नहीं सुनी, वो चांडाल है, गधे के समान, श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान है, जो असह्य पीड़ा देने के लिए अपनी मां के उदर से प्रकट हुआ। भगवान की कथा श्रवण करवा रहे सनकादि ऋषि। सूत जी कहते हैं, सनकादि ऋषियों, वहीं पर मां भक्ति भी प्रकट हो गई। भगवान श्री कृष्ण के नाम का गान करती हुई कथा के बीच में जैसे ही प्रकट हुई, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे, सभी गाइए, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण सूची कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, भक्ति मैया ज्ञान और वैराग्य के साथ वही गंगा के तट पर प्रकट हुई। बोले भक्ति मैया की, सच्चिदानंद भगवान की। भक्ति मैया जैसी ही प्रकट हुई, सनकादि ऋषियों से निवेदन किया, हे मुनिवर, आप जहां पर मुझे आज्ञा देंगे मैं वहीं पर विराजमान हो जाऊंगा। मैं कहां पर बैठूं? सनकादि ऋषियों ने भक्ति मां के चरणों में निवेदन किया, प्रणाम किया, कहा मां, आप जिस भी भक्त के हृदय में विराजमान होती हो, आप सबसे पहले तो भक्त का हृदय देखती है। जब भक्त के हृदय में देखते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, तो सनकादि ऋषि कहते हैं कि भक्ति वहां से चली जाती है। परंतु जहां पर भगवान का नाम देखते, श्रद्धा देखते हैं, भक्ति देखते हैं जीव के हृदय में, वहीं पर मां आपका निवास स्थान हुआ करता है। जिन भक्तों का हृदय कोमल है, निर्मल है, जिन भक्तों के हृदय में नम्रता है, हे मां, आप ऐसे भक्तों के हृदय में जाकर के विराजमान हो जाइए। सूत जी कहते हैं, नारद जी ने जब देखा कि भक्ति के दोनों पुत्र नृत्य कर रहे हैं और भागवत के श्रवण करने से अब हाथ जोड़ करके निवेदन किया, हे भैया, अब आप ये बताइए कि
भागवत के श्रवण करने से भक्ति के साथ दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य ही जागृत होते हैं। या जो जीवन जिस जीवन में कभी सत्संग नहीं किया, कभी कथा नहीं सुनी और सत्संग विहीन उसका जीवन रहा, उसके बाद वो मर गया, मरने के बाद भूत बन गया, प्रेत बन गया, पिशाच बन गया, तो वो भूत प्रेत योनि पिशाच योनि से उस जीव का कभी उद्धार हो सकता है क्या? ऐसा कोई साधन है? या उसको भी तारने वाली ये श्रीमद् भागवत कथा है। सनकादि ऋषि ने कहा, नारद सुनो, एक प्राचीन इतिहास सुनाता और उस इतिहास के सुनने से जीव के पाप का शोधन हुआ करता है। कि अत्र ते कीर्तिश्याम इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम् अभूतपतनमुत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्कर्मतः। हे नारद जी, तुम्हें इस विषय में मैं एक इतिहास सुनाता हूँ। एक नगर था जिसका नाम था तुंगभद्रा। अनुपम नगर था, नदी के तट पर ये गांव बसा था। वहां पर सभी धर्मों के, सभी वर्ण के लोग रहा करते थे। तो उस नगर में एक ब्राह्मण था जिनका नाम था श्री आत्मदेव शर्मा जी। क्या नाम था? श्री आत्मदेव शर्मा जी। बहुत प्रकांड विद्वान थे, त्रिकालदर्शी थे, त्रिकाल संध्या किया करते थे, भूत वर्तमान भविष्य को जानने वाले थे, कर्मकांडी थे। परंतु कई बार हमारे कर्म, पूर्व जन्म के कर्म की हुई इस जन्म में हमारे आगे आगे चलते हैं। ब्राह्मण ने सबके घर में जाकर के, जहां पर संतान नहीं हुआ करती थी, वहां पर संतान गोपाल के पाठ करके बहुत सारे यजमानों के यहाँ पर संतान हुई। परंतु ब्राह्मण का ना जाने ऐसा कौन सा अपना कर्म था, कैसा दुर्भाग्य था कि आज तक संतान ही नहीं थी। ब्राह्मण बड़े मस्त रहते थे, भगवान का नाम लिया करते थे। उसकी पत्नी का नाम था धुंधले। सनकादि ऋषि कहते थे बहुत झगड़ालू थी। जब तक बेचारी किसी के साथ लड़ती नहीं थी, बीमार रहा करती थी। ऐसा क्रूर उसका स्वभाव था। परंतु पंडित जी जो थे भगवान के भजन में मस्त रहा करते थे। अपनी पंडिताइन की बातों पर वो कभी भी ध्यान नहीं दिया करते थे। बार बार जब दूसरों के बच्चों को देखते, मन में ब्राह्मण की बड़ी गलानी हुई कि मेरे घर में आज तक कोई संतान नहीं। घर छोड़ दिया, चले गए जंगल में, मरने के लिए तैयार हुए। उस समय भगवान की कृपा से एक सन्यासी विचरण कर रहे थे जंगल से। रो रहे थे ब्राह्मण। महात्मा ने जब देखा कि कोई ब्राह्मण रो रहा है, निकट गए, प्रश्न किया, ब्राह्मण क्या बात है भैया, क्यों रोते हो? आत्मदेव जी ने अपने पूरे मन की व्यथा कथा सुनाई। संत ने समझाया, ब्राह्मण तुम इतने ज्ञानी होकर के भी आज पुत्र के लिए रोते हो, क्यों भैया? ब्राह्मण ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज मैं संतान का सुख प्राप्त करना चाहता हूं। मैं भी संतान का सुख प्राप्त करना चाहता हूं। दूसरे के जब संतान को देखता हूं महाराज, मन में विचार आता है मेरे क्यों संतान नहीं है। इसलिए आप
मुझे संतान दीजिए महाराज। मैं जानता हूं कि यदि संत की कृपा हो जाए तो जीव का दुर्भाग्य भी भाग्य में बदल जाता है। बार बार महात्मा ने समझाया, ब्राह्मण की समझ में नहीं आया। एक फल दिया, फल दे करके ब्राह्मण को संतुष्ट किया। जाओ अपनी पत्नी को ये फल खिला देना, यदि परमात्मा की इच्छा होगी तो तुम्हारे भी घर में संतान अवश्य उत्पन्न होगी। सूत जी कहते हैं, सनकादि ऋषि नारद जी से कहते हैं, वो फल जब अपनी पत्नी धुंधली को दिया, मन की कुतर्क वितर्क की कैंची में संशयात्मक बुद्धि जागृत हुई। अरे ये फल खाने से संतान होती है। उस ने फल नहीं खाया, परंतु धुंधली की एक बहन थी। बहन ने आकर के धुंधली की जो कसर थी वो पूर्ण की। अरे बहन, फल खाने से कभी किसी के संतान नहीं होती। तू मूर्ख मत बनना, एक काम करना, मैं गर्भवती हूं, मैं अपना पुत्र तुझे दूंगी। और एक काम कर, तेरे घर में गैया वर्षों से बंधी पड़ी है, उस गैया को तू ये फल खिला दे। धुंधली ने कहा, हाँ बहन हो तो तेरे जैसी, नहीं तो मैं तो अभी तक विचार कर रही थी कि ये फल खाने से कभी आज तक किसी के संतान हुई। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, यहाँ पर गंगा के तट पर सनकादि ऋषि कहते हैं, हे नारद जी, उस धुंधली ने उस महात्मा के दिए हुए कृपा प्रसाद फल को नहीं खाया, जाकर के अपनी गैया को खिला दिया। कालांतर में जब धुंधली की बहन के पुत्र हुआ, अपनी बहन को ला करके दिया। ठीक 3 महीने बाद जिस गैया को धुंधली ने फल खिलाया था, उस गैया ने भी मानव आकार के पुत्र को जन्म दिया। सनकादि ऋषि कहते हैं, जब आत्मदेव शर्मा जी को पता चला कि मेरे यहाँ पर तो पुत्र हुआ, गैया ने भी एक बछड़े को जन्म दिया, जिसका सारा शरीर तो मानव की तरह है, परंतु कान गोमाता की तरह है। जात कर्मादि संस्कार हुए, दोनों के नाम रखे गए। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा। आत्मदेव जी ने गैया के बछड़े को जब देखा, इसका नाम तो गोकर्ण होना चाहिए। सनकादि ऋषि ने कहा, हे नारद जी, जो संतान की सर्वप्रथम गुरु हुआ करती है वो होती है माँ। बच्चों की सबसे पहले गुरु माँ। माँ के संस्कार बच्चों में हमेशा आते हैं, परंतु जैसे धुंधली थी उसी प्रकार धीरे धीरे वही संस्कार उसके पुत्र धुंधुकारी में भी आने लगे। धुंधुकारी भी चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, छोटे छोटे बच्चों को उठाता, कुएं में डाल देता, उन्हें मार देता। कुत्तों की टोली साथ में ले जाकर के शिकार करने के लिए निकल जाता। सारा नगर गांव उससे पीड़ित होने लगा। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, माँ बाप की यदि संतान लायक हो जाए तो माँ बाप का नाम हुआ करता है, और यदि माँ बाप की संतान नालायक निकल जाए तो 100 बार भगवान से प्रार्थना करते हैं, वो हे भगवान जल्दी हमारी प्रार्थना सुनो, ऐसे संतान से तो अच्छा है हम मर जाते हैं। आज वही दुर्दशा आत्मदेव जी की। हे भगवान, ऐसी संतान क्यों मुझे प्राप्त हुई? आज मरने के लिए ब्राह्मण तैयार हुए। बार बार जब अपने पुत्र की शिकायत सुनते, मन में बड़ी पीड़ा हुई। फिर आत्मदेव जी घर को छोड़ करके फिर जंगल की ओर गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। परंतु जो गोकर्ण जी थे बड़े विद्वान थे, अपने पिता की मनस्थिति को जब समझा
अपने पिता को प्रणाम किया, हाथ पकड़ा, आसन देकर के विराजमान किया, पिताजी विराजिए। और अपने पिता को बड़ा सुंदर उपदेश दिया, पिताजी ये जीव जो है अपने नाते रिश्तेदारों से, अपने पुत्रों से, अपने संतान से, अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता है। सबसे ज्यादा इस संसार में हम प्रेम करते हैं किससे? अपने शरीर से। शरीर बूढ़ा भी हो जाता है तब भी कोई शरीर को नहीं छोड़ना चाहता। ये देह को कोई छोड़ना ही, त्यागना ही नहीं चाहता। पिताजी ये हमारी पत्नी है, ये हमारे बच्चे हैं, हमारा मेरा, बस इसी में पूरी जिंदगी निकल जाती है। इसको छोड़िए पिताजी। कौन अपना, कौन पराया, कौन किसका पति, कौन किसी पत्नी, कौन किसके बच्चे। पश्यानिशम जगद्दम क्षणभंगनिष्ठम। इस संसार को क्षणभंगुर समझिए। परम धर्म का आश्रय लीजिए पिताजी, लौकिक धर्म का परित्याग कीजिए। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। अंत में भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करके भगवान के परम पद को प्राप्त हुए आत्मदेव जी। अब मां को दुखी करने लगा धुंधुकारी। अपने संतान से दुखी होकर के मां भी चल बसी। 5 वैश्याओं का संग किया। अब वैश्याओं के भरण पालन पोषण के लिए चोरी करने लगा, डकैती करने लगा। परंतु एक दिन उन्हीं वैश्याओं के द्वारा धुंधुकारी भी मारा गया। गया में जाकर के श्राद्ध किया, परंतु भयंकर प्रेत बन गया धुंधुकारी। पूरे ब्रह्मांड में धुंधुकारी को कोई भी स्थान ना मिले। एक दिन आकर के अपने भाई गोकर्ण जी से निवेदन किया। प्रेत बना था, मंत्रोबल से जैसे ही अपने भाई धुंधुकारी को गोकर्ण जी ने देखा, मालपोस, अरे धुंधुकारी तुम, जब मुझे तुम्हारा पता चला तो माता पिता के साथ मैंने तुम्हारा भी श्राद्ध गया में जाकर के किया था, परंतु तुम्हारी ऐसी दुर्दशा। धुंधुकारी ने प्रार्थना की, भैया मैं ऐसा वैसा प्रेत नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा जीवन में दुराचार किया, पापाचार किया, भ्रष्टाचार किया, क्रूराचार किया, दूसरों को दुख दिया, दूसरों को पीड़ा दी। भैया मेरा उद्धार नहीं हो सकता, आप ही करुणा सिंधु, कृपा सिंधु, कोई ऐसा उपाय बताइए महाराज जिससे मेरा इस प्रेत योनि से उद्धार हो जाए। भयंकर प्रेत बना हूं, प्रेत योनि से मुझे बहुत पीड़ा मिल रही है। गोकर्ण जी ने जब अपने भाई की दुर्दशा देखी, कही अच्छा एक काम करो, जाओ कोई ना कोई समाधान ढूंढता हूं। गोकर्ण जी भगवान सूर्य के उपासक थे। भगवान सूर्य से प्रार्थना की, सूर्य ने आश्वासन दिया, गोकर्ण अपने भाई धुंधुकारी को भागवत की कथा श्रवण करवाओ। जैसे ही गोकर्ण जी ने भागवत का आयोजन रखा, भागवत की कथा का जैसे ही सबको पता चला, सभी कथा श्रवण करने के लिए आए। आषाढ़ का महीना था। गोकर्ण जी ने जैसे ही भागवत की कथा को वांचना आरंभ किया, धुंधुकारी आ गया। अब बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा, स्थान कहीं दिखाई नहीं दिया। तो 7 गांठ का बांस का डंडा दिखाई दिया, उसमें एक सूक्ष्म छिद्र था। उस सूक्ष्म छिद्र में जाकर के वायु में प्रविष्ट हुआ धुंधुकारी। जैसे गोकर्ण जी ने प्रथम दिन की कथा संपन्न की, प्रथम बांस का ग्रंथि फूट गई। दूसरे दिन की जब कथा संपन्न हुई, दूसरे दिन की बांस की ग्रंथि फूट गई। इसी प्रकार एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम्। 7 दिन की कथा पूर्ण होने पर 7 गांठ की बांस फूट गई और धुंधुकारी एक दिव्य स्वरूप धारण करके सबके सामने प्रकट हो गया।
हाथ जोड़ करके प्रार्थना की के धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा कृष्ण लोक फलप्रदा कृष्ण लोक फलप्रधन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाश। वाह धन्य है भागवत की कथा जो मुझे प्रेत पीड़ा से मुक्त कर दिया। सप्ताहों भी तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा। बार बार गोकर्ण जी के चरणों में भागवत को नमन बंदन करता हुआ धुंधुकारी के लिए विमान आया। भगवान के पार्षद विमान में बैठा करके जाने लगे, परंतु कथा में जितने भी आए थे कथा श्रवण करने के लिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, हे गोकर्ण जी हमने सभी ने बैठ करके कथा सुनी है, परंतु धुंधुकारी के लिए एक ही विमान भगवान के पार्षद लेकर के क्यों आए, हमें विमान लेकर के क्यों नहीं आए। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। आपने देखना कि धुंधुकारी जिसने जीवन में पाप ही पाप किए, कभी सत्कर्म किया ही नहीं, उसको लेने के लिए साक्षात भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए। आज के समय में पूरे भारतवर्ष, भारत से बाहर भी 20,000 से ज्यादा कथाओं का आयोजन हो रहा होगा, परंतु आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी कथा में भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए। क्यों? वही बात गोकर्ण जी कहते हैं, जिस प्रकार कथा श्रवण करनी चाहिए, श्रवण करने की विधि है। किसी के मनन में भेद है, किसी के श्रवण में भेद है। जिस प्रकार कथा श्रवण और मनन करनी चाहिए वो एकमात्र धुंधुकारी ने की है। सारे श्रोता जितने भी थे वंचित रह गए। कहा महाराज हम भगवान की कथा फिर सुनना चाहते हैं, इसलिए हम भी भगवान के विमान में, भगवान के पार्षद हमें भी लेने के लिए आए और हम भी बैकुंठ जाए। अंत में फिर गोकर्ण जी ने सुंदर कथा का आयोजन किया। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों जितने भी श्रोता थे उतने ही भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और विमान में बैठ करके सभी जितने भी रसिक जन थे, श्रद्धालु जन थे, भगत जन थे, भगवान का कीर्तन गा करके भगवान के परम पद को जाने लगे। हरिनाम संकीर्तन गाते हुए आइए हम भी कथा को विश्राम देंगे। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण
गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण गाइए नारायण गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बोले गोविंद भगवान की भागवत भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय तारा मैया की जय हो सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों, इस प्रकार नारद जी को पूर्ण विश्वास हुआ भगवान के पार्षद धुंधुकारी को विमान में बैठा करके भगवान के परम पद को प्राप्त हुए। अंतिम अध्याय में कथा के नियम विधि, श्रोता के क्या लक्षण होने चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए, किस महीने में कैसा फल जीव को प्राप्त होता है भागवत की कथा श्रवण करने से। और 335 अध्याय, द्वादश स्कंद, 18,000 श्लोक, श्रीमद् भागवत संहिता का गान श्रवण हम आप सभी कल की कथा से श्रवण करेंगे। आज कथा का प्रथम दिवस। सभी से निवेदन है कि कथा का जो समय रहेगा सुबह 6 बजे से 11 बजे तक मूल पाठ, पूजन आदि कृत्य, 12:30 से 1 बजे तक प्रतिदिन कीर्तन, 1 बजे से 4 बजे तक कथा, और रात्रि जो कीर्तन का समय रहेगा 7 से 8 बजे तक रात्रि कीर्तन। दैनिक जो समय सारणी होगी, बड़े प्रेम और भाव से आइए श्रीमद् भागवत जी की कथा की आरती का गान। सभी परिवार वालों से निवेदन है कि सभी खड़े होकर के आरती का गान, पहला दूसरा। आइए बड़े प्रेम और भाव से भागवत जी की आरती का गान करें। श्री भागवत भगवान की यह आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की यह आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ, ये भक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख करनी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी, श्रीमधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ बोल सन्मार्ग दिखा
दुर्बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, ये तो पापियों को पाप से है तारती। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव